और बड़ी खबर जान लीजिए, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह है। सीतापुरा यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे सीएम, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री खीवसर, यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ML स्वर्णकार ने स्वागत किया है। सीएम ने किया है 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का शुभारंभ। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। सुशांत, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये समारोह होने वाला, तस्वीरें दिखाइए जरा और जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनी, ये महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उसका 7वां दीक्षांत समारोह है और भजन लाल शर्मा आप कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारियों की कुछ तस्वीरें कैमरामैन जसराज दिखाएं। चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खींवसर यहाँ पर हैं, डिप्टी सीएम जो है प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर हैं और कोशिश है कि जिस तरीके से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, चिकित्सा मंत्री हमारे साथ हैं। खींवसर साहब, खींवसर की बड़ी जीत जो है लगातार उसकी खूब चर्चा हो रही है, आपकी मूंछों की भी खूब चर्चा हो रही है, तो एक ऐतिहासिक मोमेंट माने और सीएम ने कल बधाई भी दी है सर। हाँ, बस मूंछें बच गई मेरी, जनता की प्रेम ने बचा दी और ऐतिहासिक जीत थी। हम 14,000 वोटों से जीते, जबकि कांग्रेस और आरएलपी का समझौता हो गया था। कांग्रेस को खाली 5,000 वोट मिले। बीजेपी ने डायरेक्ट फाइट में इस समझौते के साथ आरएलपी प्लस कांग्रेस एक ग्रुप होने के बावजूद भी हम 14,000 से जीते। ये हमारी पार्टी की, हमारी कार्यकर्ताओं की, हमारी वोटर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इसी बयान की वजह से वो हार। तो अब कई तरह के ब्रह्मास्त्र फेंकने पड़ते हैं, जो काम कर जाए कर जाए। जनता की इमोशन जो था, जनता की फीलिंग्स जो थी हमारे पार्टी के प्रति, वही काम करे। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है राजस्थान में, उसी कड़ी में आज यहाँ पर हैं आप। बहुत बड़ा फोकस है हेल्थ डिपार्टमेंट पर सरकार। हाँ जी, अब क्या है कि अब समय आ गया कि पीपीपी मोड, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज का ज़माना आ गया है। अब हमारे जो हॉस्पिटल्स और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बढ़ती आबादी जो है कोप अप नहीं कर सकता है। गांव के अंदर जहां पर फाइनेंशियली लुक्रेटिव नहीं होता है बिजनेस मेडिकल, वहां सरकार की उपलब्धि और आवश्यकता वहाँ इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज जो हमारी जो माँ योजना है कि आप किसी भी डॉक्टर और अपने चॉइस का डॉक्टर और आप हॉस्पिटल चुनो, वो एक जनता के लिए बहुत ही बड़ा एक तरीके का ओपन आउट हुआ है सब कुछ। एक सर खबरें ये भी आती हैं कि एसएमएस हो या दूसरे अस्पताल, मशीनों का थोड़ा सा एक क्राइसिस है, मशीनें पुरानी हो गई हैं या उस तरीके से अपग्रेड नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग? समस्या ये है कि मशीनें हैं भी तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो उसके लिए हम 50,000 भर्तियाँ कर रहे हैं। तो मशीनें तो हैं पर उसको चलाने वाले नहीं है। तो मार्च तक हमारी 50,000 भर्तियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे, उससे अपने चेंजेस आ जाएंगे। और पीपीपी मोड पे हम बहुत बड़ी तरीके से जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ये जो है अभी RUHS को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और एक SMS का जो लोड है वो कम से कम 30% लोड वो RUHS ले लेगा। बिल्कुल। और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जीत की चर्चा हो रही है, अब राइजिंग राजस्थान भी है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, खासतौर पर एजुकेशन भी बड़ा डिपार्टमेंट है, उस पर आप लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब से हैं, पहले दिन से ही हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में एक नया करने का आप देख रहे होंगे। जिस तरह से हमारे शिक्षा में भी हम नई शिक्षा नीति, जो केंद्र की शिक्षा नीति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्लाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा बदलाव लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और तस्वीरें कैमरामैन जसराज को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का काफिला यहाँ पर पहुँचते हुए और स्वागत होगा। और उसके बाद महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उसके दीक्षांत समारोह के अलावा अगर बात की जाए तो जो दूसरे कार्यक्रम हैं उनमें सीएम जो है वो शिरकत करेंगे। बड़ी बात ये है कि कुछ नवाचार यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, खासतौर पर रोबोटिक जो सिस्टम से जो कहें कई तरह के कैंसर है उसका सटीक जो है उपचार करने की मशीन जो है उसका लोकार्पण होगा। इसके अलावा एक जो है हेमेटोलॉजी टावर जो है उसका भी शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है। और आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं भजन लाल शर्मा का काफिला। और ये जो अभी बता रहे थे चिकित्सा मंत्री कि कैसे फोकस है राजस्थान का, सरकार का, कि कैसे चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया जाए और ख़ास तौर पे पीपीपी जो मॉडल है उसके लिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जिनके साथ मिलकर काम करना। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं स्वागत
बधाई दी जा रही है। उपचुनाव में बड़ी जीत राजस्थान में भाजपा की 7 में से 5 सीटें और सीएम सभी की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और यहाँ के जो तमाम जो स्टाफ के लोग हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो, और अब यहाँ पर जो मशीनें हैं उनका नवाचार जिसकी बात हम कर रहे हैं उनका लोकार्पण होगा एक एक करके, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है। लेकिन उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी नई मशीन, नई तकनीक जो है उसका उपयोग कैसे बढ़े, उस दिशा में हॉस्पिटल का एक बड़ा कदम और नई पेट सीटी मशीन है उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण होगा। तस्वीरों में आप लगातार जो है वो देख पा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के बाद भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली जाएंगे। अभी ये धन्वंतरी मंदिर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल परिसर में घुसते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँचे हैं और वो धन्वंतरी मंदिर में पूजा अर्चना अभी वो करेंगे। और ये एक जो है हम हर जगह देखते हैं, जहाँ भी सीएम जाते हैं कोशिश रहती है उनकी कि वहाँ के जो आराध्य हैं, वहाँ के जो इष्ट देव हैं, या अस्पतालों में इस तरह की तस्वीरें हम अमूमन देखते हैं, चाहे वो भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा हो या गणेश भगवान का मंदिर हो, सभी जगह वो उनकी पूजा अर्चना एक तरीके से उनके कार्यक्रम का हिस्सा होती है। और महात्मा गांधी अस्पताल की अगर हम बात करें तो लंबे समय से बहुत सारे नवाचारों के साथ ये अस्पताल काम कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि समय के साथ अपग्रेड किया जाए और उसी अपग्रेड का हिस्सा ये भी है कि आज यहाँ पर जो नई सुविधाओं का जो टावर बन रहा है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। अस्पताल में SRCC में प्रथम रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ जो मशीन S7 है उसका भी एक तरीके से लोकार्पण होगा। रोबोटिक रेडियोथेरेपी सिस्टम से खास तौर पे चाहे ब्रेन हो, रीढ़ हो, लीवर हो, फेफड़े हो या फिर पैनक्रियाज, किडनी हो, इनमें किसी भी तरह के कैंसर ट्यूमर का जो इलाज है वो बेहद सटीक तरीके से किया जा सकेगा। और इसमें बड़ी बात ये भी है मनी कि इस तकनीक से मरीज को किसी भी तरह का एनेस्थेसिया देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में एक नवाचार है और ये अपने आप में पहली इस तरह की शुरुआत हम इस अस्पताल में देखेंगे। और कार्यक्रम में एक ये भी कार्यक्रम रहेगा खास तौर पे कि नई पेट सीटी मशीन जो है डिस्कवर IQ Gen 2 उसका भी लोकार्पण भजनलाल शर्मा करेंगे। तो ये कुछ नवाचार और इसके साथ दीक्षांत समारोह में जो तस्वीरें दिखेंगी, खास तौर पे जो नई पीढ़ी है, आने वाले समय में जो मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ सीएम का संबोधन होगा। और संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री बहुत सारा ऐसा कुछ जो है कहेंगे जो वाकई उनके लिए आने वाले दिनों में रोड मैप दशा दिशा तय करने वाला होगा। लेकिन बड़ी बात ये, गजेंद्र सिंह खींवसर से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जो 2-3 बातें कही, उनमें बड़ी बात खींवसर की जीत से बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे और वो जीत वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है कि वो मुझ की लड़ाई की जीत हो गई थी। जो बयान उनका आया गजेंद्र सिंह खींवसर के बाद, हनुमान बेनीवाल ने भी माना कि वो बयान जो है वो निर्णायक था और उस बयान की वजह से ही जो है वो जीत पाई है भाजपा उस सीट से। और अब आगे की बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है जो खींवसर में आने वाले दिनों में RLP को चुनौती देने के लिहाज से होगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का विस्तार करने के लिए PPP जो मॉडल है उसकी बहुत आवश्यकता है। और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ राजस्थान सरकार जब राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे MOUs हम देखेंगे जो इस दौरान होंगे और वो MOUs जो है वो बताएंगे कि कैसे जो है राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी किया जाए, बेहतर भी किया जाए और कैसे नवाचार भी किया जाए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ नए अध्याय जो है राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी के क्षेत्र में शुरू होने जा रहे हैं। मनी ये श्रीराम सेंटर इसका उद्घाटन जो है वो अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर जो टावर है उसका करेंगे और उसके बाद उनका जब संबोधन होगा उस संबोधन में भी बिल्कुल इस बात पर नजर रहेगी कि राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार की जो प्लानिंग है, जो रोड मैप है, उसके बारे में सीएम किस तरह का अपना उद्बोधन देते हैं। मनी बनाया जाए सुशांत, इसको लेकर तो मुख्यमंत्री का संबोधन महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बात कर ली जाए डॉक्टर्स की।
मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं एक चुनौती सरकार के लिए, लेकिन डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सुशांत हम देखते हैं कि वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए हैं। तो क्या इसको ये भी यहाँ पर जिक्र होगा मुख्यमंत्री की ओर से अपने संबोधन में? पश्चिम बंगाल में उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि अम्बा जो है मूवमेंट चला, हड़ताल चली और फाइनली सरकार के साथ बातचीत में जो है वो सहमति बनी। वो एक इशू है। उससे भी वो इस बात को लेकर जो हमसे बात कर रहे थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो मशीनें हैं जो पुरानी हो उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। जो भर्तियाँ हैं खासतौर से मशीनों को पूरी करने के लिए जो वो बता रहे 50 भी राजस्थान सरकार करनी जा रही है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है और कमिटमेंट है सरकार का कि वो रोजगार सृजित करेगी और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने को गया। सुशांत, मैं चाहूंगी एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए कि आखिर कौन कौन सी जो मशीन होंगी, हाईटेक मशीन जिनको शुभारंभ आज करने वाले मुख्यमंत्री, अगर आप उन पर प्रकाश डाल दें एक बार। तो बता दें, एक तो जो टावर 12 मंजिल था तो राजस्थान में राष्ट्रीय प्रथम रोबोट उसका भी लोग तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आज 7वां दीक्षांत समारोह रखा गया है और यहीं सीतापुरा यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री खीवसर हैं। सीएम ने 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का यहाँ शुभारंभ किया है। रोबोटिक रेडियोथेरेपी मशीन का भी लोकार्पण किया गया है राज्य में। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह और यहीं से तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये फर्स्ट ऑन एनडीटीवी। तो मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से विस्तार किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, यही उद्देश्य है मुख्यमंत्री का। राइजिंग राजस्थान के तहत कई MOU भी होने वाले हैं। तो मेडिकल सेक्टर को बूम दिया जाए, सुविधाओं को और बेहतर मरीजों के लिए बनाया जाए, यही उद्देश्य रखा गया है। इसी के चलते आज जो कई हाईटेक मशीन है जिनका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं भजनलाल शर्मा। राज्य की प्रथम रोबोटिक रेडियोथेरेपी मशीन का भी लोकार्पण आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुशांत, आपको आवाज मिल रही है? अभी जो है मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों के पास। लगातार जो मैं कह रहा था कि जो नई मशीन खासतौर पे S7 मशीन जो है ये पहली बार राजस्थान में है और महात्मा गांधी अस्पताल में है। और इसमें बड़ी बात यह है क्योंकि आज के दौर में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और कैंसर का इलाज उपचार बहुत क्रूशियल है, बहुत महंगा भी है। खासतौर से तकनीकी लिहाज से जो नवाचार हो रहे हैं राजस्थान में कैसे आए, इस दिशा में महात्मा गांधी अस्पताल ने एक बड़ी कोशिश की है। अगर हम बात करें चाहे फेफड़ों का कैंसर हो, ब्रेन, लीवर, पैंक्रियाज, इनमें किसी भी तरह के ट्यूमर का सटीक इलाज करने के लिहाज से ये मशीन बहुत बेहतर है, बहुत उपयुक्त है। और इसके साथ साथ जो अगर मशीनों की हम बात कर रहे थे तो नई PET-CT मशीन जो है डिस्कवरी IQ Gen 2, इसका भी लोकार्पण आज इस कार्यक्रम में सीएम करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज है जो समय के साथ अस्पतालों में अपग्रेड होती है और इस बात पर राज्य सरकार का जोर भी है कि कैसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो है वो राजस्थान सरकार चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करे, आम आदमी को कैसे सस्ती मेडिकल फैसिलिटी मिले, कैसे आसान तरीके से जो है कम कीमतों पर दवाइयाँ मिले। इस दिशा में आयुष्मान योजना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और सभी जो 70+ बुजुर्ग हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में जिस तरह से ये प्रावधान किया है
वो अपने आप में बहुत बड़ी राहत देने वाला है। और मुख्यमंत्री की जो बड़ी बात हम देखें वो एक कॉमन मैन की तरह लोगों से यहाँ पे मिल रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ से भी उन्होंने बात की। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने मंदिर बना हुआ है धन्वंतरी का, उसमें पूजा अर्चना की और उनका भरोसा है कि सरकार अपना काम करे, लेकिन जो प्राकृतिक जो ईश्वरीय जो चीजें हैं उनका भी बड़ा रोल कोशिश करूंगी। तो उस तरह की तस्वीरें लगातार मैं लौटूंगी आपके पास सुशांत, और तस्वीरें भी आप दिखाइएगा दर्शकों को। लेकिन ये तस्वीरें हम उस वक्त के आपके सामने रख रहे हैं जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। धन्वंतरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी और यूनिवर्सिटी कैंपस में यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, जहाँ पर कई हाईटेक मशीन जिसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।